होशियार भर्ती आंसर की प्रकरण और काउंसलिंग बिग अपडेट के बारे में बात करेंगे। आज कल में काउंसलिंग स्टार्ट, कल या परसों में काउंसलिंग होगी। 68,1356 का हाईकोर्ट ऑर्डर कब तक आ सकता है, क्या चांसेस बढ़ गए, वो बात करेंगे। शिक्षक भर्ती उत्तीर्ण 1500 को नहीं मिलेगी नौकरी। ओबीसी आरक्षण गणना आयोग करेगा। सीटेट 2023 पेपर लीक हो गया है। 31 को सीधे भर्ती पर विज्ञापन आने वाला है। अब सीधी भर्ती पर किस तरीके से हो रहा है, कितने पदों पर है, ये बात करेंगे। और आज के जो मुख्य रोजगार समाचार है उन सभी पर महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करेंगे। मैं राम सर आप लोगों का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल गेट गोल ऑनलाइन में। तो अब बात कर लेते हैं ओबीसी गणना के बारे में। ओबीसी गणना की जिम्मेदारी आयोग के सदस्यों को सौंपी। कुछ सदस्यों को 3 तो कुछ को 4 मंडलों का काम दिया गया। मंडलीय बैठकों की प्रक्रिया माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। लखनऊ से ये खबर है, निकाय चुनाव में पिछड़ों को उनकी आबादी के आधार पर सीटें और बाढ़ आरक्षित करने के लिए आयोग के सदस्यों को 3 से 4 मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मंडलीय बैठकों की प्रक्रिया माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। इसके बाद जिलों से मिलने वाले डेटा के मिलान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 4 सदस्य हैं। आयोग ने लखनऊ से मंडलीय बैठकों का सिलसिला शुरू कर दिया है। लखनऊ में पूर्ण पीठ की बैठक हुई थी। इसके बाद सदस्यों को सौंपी गई है। सदस्य मंडलों में बैठक के दौरान पिछड़ों की आबादी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह पूछा गया जा रहा है कि उनकी गिनती कराने के लिए कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया, रैपिड सर्वे का स्थलीय सत्यापन कैसे कराया गया, पिछले निकाय चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में संख्या बढ़ी है या घटी है। जिलों को 1 माह में रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। जिलों से आने वाली रिपोर्ट के बाद इसका सत्यापन कराया जाएगा। तो देखना है कि इस महीने रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में सत्यापन होकर ये सारा कार्यक्रम जारी हो जाएगा। तो जो 1500 छात्र पास है उनको अब नौकरी नहीं मिल पाएगी, तो अभ्यर्थियों में आक्रोश है। नाराज अभ्यर्थियों ने निदेशालय का प्रदर्शन किया, रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया। रीट उत्तीर्ण 1500 विद्यार्थियों के डीएलएड फाइनल में बैक लगा। शिक्षक भर्ती का नहीं भर पाएंगे फॉर्म। बैक लगने के कारण इनको अब नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। रीट में जबकि पास होने के बावजूद भी एक परीक्षा उत्तीर्ण राज्य के करीब 1500 विद्यार्थी डीएलएड फाइनल ईयर की परीक्षा में पूरक घोषित किए गए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से पिछले सप्ताह 11 जनवरी को डीएलएड सेकेंड ईयर का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें 20,219 अभ्यर्थियों से 18,174 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे, जबकि करीब 1500 अभ्यर्थियों के बैक लगी है। इसमें से कई अभ्यर्थी रीट उत्तीर्ण हैं, लेकिन पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने से पहले यह तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के आवेदन नहीं कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी निर्धारित है। ऐसे में प्रदेश भर के विभिन्न कॉलेजों से अभ्यर्थी सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पहुंचे। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि डीएलएड सेकेंड ईयर के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थियों ने बताया कि एक अभ्यर्थी की अंक तालिका में 700 नंबर के प्रैक्टिकल में 1176 अंक दिए गए हैं। ऐसे में रिजल्ट में गड़बड़ी की संभावना नजर आ रही है। नाराज अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी की मांग की है और परीक्षा परिणाम में सुधार के लिए शिक्षा अधिकारियों को ज्ञापन दिया है। उधर अभ्यर्थियों के विरोध के बाद पंजीयन शिक्षा विभाग परीक्षाएं राजस्थान बीकानेर में रिपोर्टलिंग के आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एकीकृत बेरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने परीक्षा परिणाम की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है और विद्यार्थियों को शिक्षक भर्ती के आवेदन करने का मौका देने के लिए सरकार से आग्रह किया गया है। तो अब देखो क्या होता है, इसमें क्या डेट बढ़ाई जाती है या फिर ये पूरी का रिजल्ट दोबारा से चेक किया जाता है। जो भी अपडेट निकल कर आएगी सबसे पहले सबसे सही जानकारी दे देंगे आप लोगों को। एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि कोई भी अभ्यर्थी जैसे कि मान लो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो नंबर 1 बात बीएड या बीटीसी डीएलएड जो भी कर रहे हैं उसमें उत्तीर्ण होना कंपलसरी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि आपका सीटेट या स्टेट टेट यूपी टेट हो या जो भी टेट है वो पास होना कंपलसरी है। उसके बाद में जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें पास होना कंपलसरी है। तो ये सारे जब स्टेप कंप्लीट होंगे तब आप भर्ती प्रक्रिया में पार्ट बन पाएंगे और पार्ट बनने के बाद में
आप उसमें सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये सारी चीजें विशेष ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, रखा करें ध्यान, जिससे कि आपको फ्यूचर में दिक्कतें ना हो। अब बात कर लेते हैं सीटेट परीक्षा में नकल की। तो जो सीटेट में 2.5 लाख लेकर कराते थे नकल, मतलब 2.5 लाख में पेपर की सॉल्व नकल करा रहे हैं धुआंधार। क्योंकि कोई भी भर्ती परीक्षा हो, मोस्टली पेपर आउट होना, लीक होना, नकल कराना, ये हर पेपर में लगातार चल रहा है, रूटीन बन गया है। ये मेरठ से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मेरठ एसटीएफ की टीम ने सीटेट परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह ने 13 जनवरी को हुई सीटेट परीक्षा में सैगमारी की थी। उस दिन हुई परीक्षा का पेपर आरोपियों के मोबाइल में मिल गया है, जो परीक्षा शुरू होने से पहले ही व्हाट्सएप पर आया था। इसी पेपर की मदद से आरोपियों ने दिल्ली, मथुरा, फरीदाबाद और वेस्ट यूपी में कुछ जगहों पर अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। दोनों के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि दोनों आरोपियों से 2 से 2.5 लाख रुपए प्रत्येक अभ्यर्थी लेकर नकल कराती थी। ये आरोपी कौन है? सोमवीर पुत्र मदन लाल, निवासी गांव खिड़वाली सदर, रोहतक, हरियाणा के हैं। और दूसरा जो महक सिंह पुत्र हरदयाल सिंह, निवासी गोदपुर, दीवाना जमुना पार, मथुरा में से है ये। तो इस तरीके से ये तो 2 पकड़े गए। बहुत सारे हैं गिरोह चलते हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे यूपी की दे लो, हर परीक्षा में कुछ ना कुछ अभ्यर्थी मिल जाते हैं। नेपाल परीक्षा में भी तो ये बहुत सारी कहीं ना कहीं इनमें सुधार होना चाहिए, जिससे कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर प्रतिफल मिल पाए। नौकरी के लिए लगाई दौड़, 774 हुए सफल। अब 465 अभ्यर्थियों के कदम लड़खड़ाए हैं। 1500 अभ्यर्थियों में से 261 अनुपस्थित रहे थे। और जो रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ आरआरसी प्रयागराज की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी के लेवल 1 की सारी दक्षता परीक्षा के लिए, मतलब इनको अब एनटीपीसी के थ्रू रेलवे में नौकरी मिल जाएगी। 35 किलोग्राम वजन बोरियों को उठाकर अभ्यर्थियों की आंखों में नौकरी का सपना, मतलब 35 किलो का वजन उठा के दौड़ना था। तो इसमें कुछ अभ्यर्थी पास हुए, तो अब फाइनल मेरिट में कितने इनका बनती है उस हिसाब से इनको जॉब मिलेगी। वहीं पर यूपी बोर्ड का बहुत बड़ा निकल के आ रहा है कि ओएमआर सीट में एक गलती पर 20 नंबर कटेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर ओएमआर सीट पर भरे जाएंगे। पीसीएस के विज्ञापन में देरी, बदलाव की आहट। मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक प्रश्न हटाए जाने की मांग को लेकर अभियान जारी है। वैकल्पिक विषय हटाकर उत्तर प्रदेश आधारित प्रश्न शामिल किए जाने पर जोर है। तो अभी जो पीसीएस 2023 के फॉर्म में कुछ बदलाव हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्म वेट हो रहे हैं। जल्द ही आप लोगों को नेक्स्ट मंथ आपको ये फॉर्म पीसीएस वाले देखने को मिल जाएंगे। यूपीपीएससी 31 जनवरी को जारी करेगा विज्ञापन। नई वेबसाइट पर सूचना अपलोड कर दी गई है। उत्तर प्रदेश आयोग ने पहली बार किसी भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने के 15 दिन पहले दी जानकारी। मतलब कि अब जो नियम था पहले बताया गया था, आपको बताया गया कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया आएगी उससे 15 दिन पहले विज्ञापन या उसकी डिटेल आ जाया करेगी, उसके बाद में उसके फॉर्म वगैरह अपलोड किए जाया करेंगे। सिटी नर्सरी और एनटीटी में प्रशिक्षण प्रवेश 20 तारीख से स्टार्ट होगा। तो एनटीटी में बता दूं, ये प्राइमरी में जो टीचर बनते हैं उनके लिए ही कोर्स होता है, लेकिन पिछली बार देखने को मिला कि कुछ एनटीटी किए हुए छात्र भी मतलब भर्ती में शामिल नहीं किए गए हैं। तो प्रवेश प्रक्रिया फरवरी तक चलेगी। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के मुताबिक अभ्यर्थियों को अभिलेखों की जांच, प्रवेश पर ऑनलाइन आवेदन के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र वगैरह लेना आना पड़ेगा, और जो एनटीटी वगैरह करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। सीधी भर्ती के 15 पदों पर विज्ञापन 31 को जारी। अब 31 को विज्ञापन जारी है सीधी भर्ती का, जो अच्छी बात है, लेकिन जो 15 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है। तो 15 पद कितने होते हैं, युवाएं कितने बेरोजगार हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो 15 पद के हिसाब से आप लोगों का क्या है अनुमान है, और कितने युवाएं रहते हैं, तो आपकी क्या राय है? क्या 15 पद जो पूर्ण है, या बात की जाए कि इतना काफी है 15 पद? तो आपकी राय क्या है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा आप लोग। तो अब बात कर लेते हैं 69,000 भर्ती आंसर की बारे में। तो आंसर की के फॉर्म लगातार भरे जा रहे हैं कि जो कल 19 तारीख को लास्ट डेट है, 19 तक फॉर्म भरे जाएंगे आंसर की प्रकरण के। तो लगभग अब तक 1600 फॉर्म भर चुके हैं।
तो अब तक यहाँ पर 1600 पद भर चुके हैं, तो ये बहुत बड़ी यहाँ पर अपडेट है, जो कि 1000 पदों के अपडेट अर्थ लगाया जा रहा है, लेकिन अब तक 1600 फॉर्म भर चुके हैं। और जो भी अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम आ रही है कि ये फॉर्म आईए के थ्रू जुड़े हैं या किसी अदर एजेंसी से जुड़े हुए हैं, तो वो सभी अपने वकीलों से बात करके आज फॉर्म भर दें। डेट को लेकर या ऑर्डर को लेकर जो भी संशय है उन सभी को आज कंप्लीट कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो और फॉर्म भर के जॉब मिल पाए। अंता की स्थिति में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। कल की डेट है, कल की हो सकता है साइड चल पे ना चले या साइड प्रॉब्लम हो जाए, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो आज इनका भरा नहीं गया, वो भर दे। कल से एनओसी के मैटर पर जितने भी अभ्यर्थी कल से उनकी काउंसलिंग शुरू है, काउंसलिंग उनकी शुरू हो जाएगी और उनको जल्द ही नियुक्ति का ऑर्डर जारी हो जाएगा। जल्द ही उनको विशेष अपडेट देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। नौकरी जो ज्वाइनिंग स्कूल के लिए नया एक विज्ञापन जारी होगा, उसके थ्रू उनको नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एनओसी का जो ऑर्डर आया था, बात कर लेते हैं 6813-156 के बारे में, तो उसमें क्या हो सकता है। तो मैं बता दूं, उस दिन ऑर्डर आया था, यहाँ पर क्लियर था कि 19-20 में काउंसलिंग कराई जाएगी। उसके बाद में 1356 की बात करें तो जो महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो 15 में है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि नियुक्ति आवंटित जनपद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ में योजित रिक्त संख्या 13156 महेंद्रपाल, दक्षिण उत्तर प्रदेश राज्य या अन्य संबंध याचिकाओं में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अधीन होगा। अब यहाँ पर 1356 का जिक्र किया गया है, तो इस उम्मीद से अभ्यर्थियों को लग रहा है कि जल्द ही ऑर्डर जारी होगा और ये सारी भर्ती जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है इनके अधीन होगा। अगर इसमें कोई आदेश में गड़बड़ होती है तो पूरी की पूरी प्रोसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ी में आएगी। अब क्या ऑर्डर आने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन है अभ्यर्थियों के। 6800 जनरल वाले अभ्यर्थी बाहर होंगे, तब उसके बाद में ओबीसी जो एससी के अभ्यर्थी 6800 वो अंदर सिलेक्टेड होंगे, या फिर सरकार बिना निकाले 6800 को ज्वाइनिंग देगी, प्लस याची लाभ भी दे सकती है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें ये जज साहब के कोर्ट के फैसले पर ही डिपेंड करेगा। कोई भी इस बात को नहीं कह सकता है कि क्या होने वाला है, तो इसलिए थोड़ा सा वेट करिए। ये ऑर्डर आने के बाद में जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आएगा सर्वमान्य रहेगा और उसके आने के बाद ही सारी की सारी जो कंफ्यूजन है आप लोगों की कार्य वो क्लियर होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी अपडेट रहेगी सबसे पहले सबसे सही जानकारी आपको दे देंगे। थैंक यू गाइस।